हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और आज है 17 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो पहला न्यूज़ है ना, वो रिलेटेड है एक एक्सरसाइज से जिसका नाम है सिटमैक्स। ओके, तो थर्ड एडिशन हुई है आपकी ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज की। सिटमैक्स मतलब सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इसको अंडमान सी में किया गया है, इंडियन ओशन में, अंडमान सी में। अब आप कुछ की पॉइंट्स जान लीजिए इस एक्सरसाइज के बारे में कि ये एक्सरसाइज आपका एनुअली होता है, हाँ, एंड वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया एट शांग्रीला डायलॉग जो हुई थी उसमें ये एक्सरसाइज अनाउंस हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ ISS, जिस नॉट ISS, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट IISS। शांग्रीला डायलॉग जो है वो एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है, ये 2002 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो सिटमैक्स का जो फर्स्ट, अभी देखिए थर्ड एडिशन होने वाला। फर्स्ट एडिशन जो था ना, ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। और अभी वाला जो हो रहा है आपका सेम अंडमान सी में ही हो रहा है आपका। ठीक है, सेकेंड एडिशन किसने होस्ट किया था? वो आपका सिंगापुर ने होस्ट किया था। तो फर्स्ट एडिशन आपका इंडिया हो गया, सेकेंड एडिशन आपका सिंगापुर हो गया। ओके, तो ये 2020 में हुआ था और 2021 वाला जो एडिशन है ये थाईलैंड कर रहा है। ओके, तो 3 कंट्रीज़ हो गए आपकी। अब कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंडिया और थाईलैंड और इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में देखेंगे। जो मैत्री एक्सरसाइज है, मैत्री ये आर्मी का होता है, ये इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होता है। सियाम भारत आपका इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में एयरफोर्स, और इंडो थाई कॉर्पोरेट ये नेवी का है। तो ये 3 एक्सरसाइज आप याद रखेंगे, इंडिया एंड थाईलैंड से रिलेटेड। आप मैत्री याद रखेंगे, सियाम भारत याद रखेंगे और इंडो थाई याद करेंगे। इंडो थाई तो ऐसे इसमें कुछ याद करने वाला नहीं, इजी है। तो मैत्री एंड सियाम भारत। अब हम इंडिया एंड सिंगापुर के साथ देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। सिम्बेक्स हो, तो ये सिम्बेक्स जो है इंडिया एंड सिंगापुर करता है। फिर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स की होती है और ये एक एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो इसको भी मार्क कर लीजिए, ये आपका इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइजेस होती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो न्यूज़ आपका देवाशायम पिल्लई के बारे में। ये कौन थे? ये 18th सेंचुरी के हिंदू कन्वर्ट थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे और ये इंडिया के फर्स्ट इंडियन लेमैन होंगे। लेमैन अ पर्सन जो कि सेंट बनाए जा रहे हैं। ओके, तो पोप फ्रांसिस जो आपका वेटिकन सिटी सीट है रोमन कैथोलिक चर्च का, तो पोप फ्रांसिस जो है विल कैनोनाइज ये आपकी जो डी पिल्लई है, देवाशयम पिल्लई। ठीक है, इनके साथ 6 अदर ब्लेस्ड भी होंगे। एक आपकी सेरेमनी होने वाली है वहाँ पे सेंट पीटर्स बसिलिका इन वेटिकन 15 में 2022 को हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो ये कंप्लीट हो गया। तो न्यूज़ में अब जैसे हमने ये पढ़ा ना कि ओके देवाशयम पिल्लई जो है एक कन्वर्ट हैं। ओके, तो हमें थोड़ा सा देवाशयम पिल्लई के बारे में जानना है कि वो कौन थे। ठीक है, तो ये इनका जन्म 1712 में हुआ था तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। इनको नीलाकंदा पिल्लई भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने एम्ब्रेस किया था क्रिश्चियनिटी को। इवन दो ये एक अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, स्टिल ही एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इन्होंने सर्व किया है त्रावणकोर कोर्ट में, महाराजा मार्तांड वर्मा के कोर्ट में इन्होंने सर्व किया है। यहाँ पे ये मिले थे एक डच नेवल कमांडर से जिन्होंने उनको कैथोलिक फेथ के बारे में बताया। उसके बाद कैथोलिक फेथ के बारे में बताया और इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन लिया। ठीक है, 1745 में ये कैथोलिक बन गए थे और ही टुक द क्रिश्चियन नेम ऑफ लजारस बट लेटर केम टू बी नोन एज देवाशम, मतलब क्या बोलते हैं, देवा सहायम। ओके, तो देवा सहायम मतलब गॉड का सहायता, देव गॉड एंड सहायता गॉड्स हेल्प। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली अगर कोई भी इंसान कन्वर्ट करता है तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग बोलने वाले होते हैं। तो ही ऑल्सो फेस्ड फ्रॉम द ट्रावणकोर स्टेट। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर ही बिकेम
हो गया। फिर सिंस देन ही हैड बीन वाइडली कंसिडर्ड एज अ मार्टियर्ड, क्योंकि इनको गोली मार दी गई थी फॉरेस्ट के अंदर में, एक फॉरेस्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे, तब से साउथ इंडिया में इनको एक मार्टियर कंसिडर करते हैं। और ये इक्वालिटी को प्रीच करते हैं डिस्पाइट ऑल कास्ट डिफरेंसेस। और ये ही वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर सेंटहुड इन February 2020, ठीक है। सेंटहुड February 2020 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंड्योर किया हार्डशिप एंड ही डिसाइडेड टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। तो आपको थोड़ा सा देवा सहायम पिल्लई जी के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट आपका जो है वो एकलव्य मॉडल के बारे में है। ओके, तो एकलव्य मॉडल के बारे में है। तो प्राइम मिनिस्टर ने 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का फाउंडेशन रखा है। क्या है एकलव्य मॉडल? ओके, तो एकलव्य मॉडल जो है ये रेसिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसका एम है कि आपको शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रन को रिमोट एरियाज़ में एजुकेशन प्रोवाइड करना है ताकि वो फर्दर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। इसकी ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद इसका टारगेट क्या होता है कि हर ब्लॉक में मोर देन 50% जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है आपकी, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ट्राइबल पर्सन, ये दे विल बी इन द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बाय द ईयर 2020। इसलिए 50 स्कूल्स को फाउंडेशन रखा गया है, ठीक है। उसके बाद एकलव्य मॉडल का डे बोर्डिंग स्कूल्स भी होता है, ये भी सेटअप किया जा रहा है, जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन की डेंसिटी हायर होगी 90% और मोर। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, एडिशनल स्कोप देना है एसटी स्टूडेंट्स को ताकि वो स्कूल की एजुकेशन मिल सके विदाउट रेसिडेंशियल फैसिलिटी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका साइंस एक्सपेडिशन अंटार्कटिका में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया ने लॉन्च किया है 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। तो यहाँ पे अभी हमारे लिए ना जानने के लिए ये बात है कि अभी हमारे अंटार्कटिका में कौन कौन सा परमानेंट बेस स्टेशन है। जैसे आपने दक्षिण गंगोत्री का नाम सुना होगा, मैत्री, भारती, ठीक है। तो 3 थे आपके, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये 3 थे आपके। Just a minute, why my pen is not working? Just hold on, okay? Okay, I think the charge is over. ओके, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये 3 स्टेशन थे आपके, जिसमें से अभी जो आपका ऑपरेशनल स्टेशन है ना वो बस मैत्री एंड भारती है, दक्षिण गंगोत्री अब नहीं है, ठीक है। अब NCPOR के बारे में अगर आपको पता होगा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करती है और ये इंटायर इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम को मैनेज करती है। दक्षिण गंगोत्री आपकी फर्स्ट इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन थी जो आपके अंटार्कटिका में थी, अब ये ऑपरेशनल नहीं है। मैत्री सेकेंड वाली थी, ठीक है। और ये जो मैत्री है ना, ये बहुत रॉकी माउंटेनस रीजन में सिचुएटेड है, जिसको स्क्मार ओएसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया ऑल्सो बिल्ट अ फ्रेश वाटर लेक अराउंड मैत्री नोन एज लेक प्रियदर्शनी। तो लेक प्रियदर्शनी जो है वो मैत्री के आसपास बना हुआ है। भारती इंडिया की लेटेस्ट वाली स्टेशन है जो ऑपरेशनल है और ये इंडिया की फर्स्ट कमिटेड रिसर्च फैसिलिटी है। फिर आपको सागर निधि के बारे में जानना है। इंडिया ने कमीशन किया है सागर निधि रिसर्च के लिए। ये एक आइस क्लास वेसल है, ये कट कर सकता है थिन आइस शीट को, ठीक है, और नेविगेट कर सकता है इंडियन आपका अंटार्कटिक वाटर को। तो ये आपको इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये अंटार्कटिक से रिलेटेड ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका ऑडिट दिवस से रिलेटेड है, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने एड्रेस किया एक इवेंट, उसको बोलते हैं द फर्स्ट ऑडिट दिवस, हाँ, कैग के ऑफिस में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ठीक है ऑडिट के बारे में बात हो रहा है, कैग के बारे में बात हो रहा है, तो क्या है ऑडिट एंड कैग। तो कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 148 के अंदर में आती है, ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, ठीक है। और कैग का जो अदर फंक्शंस है वो आर्टिकल 149 से 151 के अंदर में भी आ जाता है। अभी थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये इंडियन हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, गार्जियन बोला जाता है इनको पब्लिक पर्स का, और ये कंट्रोल करते हैं पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्रीज बोथ सेंटर और स्टेट लेवल में, ठीक है। उसके बाद फिर
ये जो क्या क्या आपके ये द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द पार्लियामेंट द स्पेयर ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर थ्रू द ऑडिट ऑफ रिपोर्ट ऑफ कैग। मतलब देखो, जब आपका क्या होता है ना, मिनिस्ट्री को फंड्स अलॉट हो जाते हैं, वो उस फंड्स को यूज़ करके खर्चा करते हैं, कुछ डील साइन करते हैं, तो वो जो फंड्स यूटिलाइज हुआ ना, उस फंड्स की ऑडिटिंग करने वाला जो आपका बॉडी है वो कैग की बॉडी होती है। ओके, तो यही बोला जा रहा है द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब उन लोगों ने कितना पैसा लिया, कहाँ खर्च किया, ठीक है, वो सिक्योर किया जाता है कैग के रिपोर्ट के द्वारा, क्योंकि कैग यहाँ पे स्टडी करता है इस चीज़ को। इसकी टेन्योर होती है अ फिक्स पीरियड ऑफ 6 years अप टू द एज ऑफ 65, और ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कैग को रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, वो सेम ग्राउंड में जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ही डज नॉट होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज इनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए आपको दोनों हाउसेस को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद स्पेशल मेजॉरिटी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी को लेकर के, तभी ये डिसमिस हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपका दिमासास के बारे में रिलेटेड है कि दिमासास क्या है। देखिए, दिमासा कचारीज जो है ना, ये अर्लियर नोन रूलर्स हैं आसाम के, ठीक है, जो अभी दीमा हासाओ, करबी ओंगलोंग का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये सेंट्रल साउथ एशियन आसाम एज वेल एज नागालैंड में यहाँ पाए जाते हैं। अहोम किंगडम जो वहाँ रूल करता था ना, उससे पहले, ठीक है, वहाँ पे दिमासा किंग्स हुए करते थे, जो बिलीव करते थे ये डिसेंडेंट है ऑफ द एंशियंट कामरूपा किंगडम, जो आसाम की बहुत बड़ी किंगडम थी ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक्स के साथ साथ में। ओके, इनकी जो अर्लीस्ट नोन कैपिटल है ना, जो कैपिटल दीमापुर है अभी, जो नागालैंड में है, और बाद में वो माईबांग हो गई थी और कचार हिल्स में, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिमासास असम है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो न्यूज़ में इसलिए थे ना कि 46 कैडर्स ऑफ दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी अलॉन्ग विद कमांडर इन चीफ मुशरंग लेड डाउन आर्म्स इन असम डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, तो न्यूज़ वो थी, लेकिन हमें दिमासास के बारे में जानना है। अभी मिलिटेंसी का न्यूज़ है, तो क्या है मिलिटेंसी इन दीमा हसाओ, ठीक है। तो जो आसाम का हिल डिस्ट्रिक्ट है ना, करबी ओंगलोंग एंड दीमा हसाओ, ठीक है, यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म से इंसर्जेंसी चल रहा है बाय कर्मी और डिमासा ग्रुप, ठीक है, जो पीक हो गया था 1990s में, ठीक है, और इनको क्या चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, ठीक है। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड है, और ये रन होते हैं बाय नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनमस काउंसिल एंड करबी ओंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल रेस्पेक्टिवली, ये रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसर्जेंसी होती रहती है, इनको स्टेटहुड चाहिए, ठीक है। वही है रीजनलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, रीजनलिज्म का प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो ये आप इसका एग्जांपल अपने मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हैं कि दीमा हसाओ मिलिटेंसी आपका जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, ठीक है। चलो आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं कि दिमासास जो अर्ली नोन रूलर्स एंड सेटलर्स हैं केरला के, नो, ओके, कहाँ के हैं, अभी मैंने तुरंत बताया था आसाम। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यस बिल्कुल। इज ही अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ, हिज ऑफिस, नो, हाँ। NCPOR एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की मैनेज करती है इंटायर इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम, करेक्ट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड है या फिर सिंगापुर है, याद करो, जल्दी याद करो। Every block with more than 50% scheduled tribe population and at least 20,000 tribal person will have an एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बाय 2022। क्या ये ट्रू है? तो चलो जल्दी से अब हम आंसर को देखते हैं। देखो ये रॉन्ग है, ये सिंगापुर है एंड रेस्ट अदर्स आर करेक्ट। तो थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशंस के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जिसका नाम है Swaven Learners, एंड आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।